स्वाध्याय स्वधन अध्याय बराबर होता है स्वाध्याय। स्वधन अध्याय बराबर स्वाध्याय, यानी अपना अध्ययन करना, उसका मतलब होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय कितने वेद होते हैं? 5। कितने वेद होते हैं? 5। पहला होता है दूसरा, तीसरा, ठीक है। पहला वाचना मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। सब शास्त्रों को जो पढ़ते हैं उसे बोलते हैं वाचन करते हैं, उसको होता है वाचना। दूसरा होता है प्रश्न, प्रश्न मतलब होता है पूछना, जो भी अपने शंका समाधान जिज्ञासा हो वो किसी सद्गुरु से उसके बारे में हम पूछते हैं, वो भी प्रश्न एक स्वाध्याय का ही रूप है। तीसरा होता है अपना अनुप्रेक्षण, मतलब भावना भी होता है। अनुप्रेक्षण मतलब क्या होता है? भावना भी होता है। समझ आ रहा है? जो अपन ने स्वाध्याय के द्वारा पढ़ा है या पूछा है उसका बार-बार चिंतन मनन करना, विचार करना, वस्तु स्वरूप का चिंतन करना, मनन करना, विचार करना, वो होता है अपना अनुप्रेक्षण स्वाध्याय। समझ आ रहा है? क्या होता है अनुप्रेक्षण स्वाध्याय? और चौथा होता है आमनाय। आमनाय में क्या होता है? जिन वचनों का निर्दोष उच्चारण करना, जिन वचनों का निर्दोष उच्चारण करना, मतलब बार-बार उसका याद करना, रटना, ये होता है आमनाय। चौथा आमनाय। पांचवा होता है अपना स्वाध्याय का भेद है सतगुरु के द्वारा यथार्थ स्वरूप का जो उपदेश दिया जाता है, जो प्रवचन दिए जाते हैं अपने, या सतगुरु जो अपन को सतमार्ग का जो उपदेश देते हैं वो होता है धर्मोपदेश। समझ में आ रहा है? अपन धर्मोपदेश नाम पढ़ते हैं, मालूम है? नहीं मालूम? धर्मोपदेश नाम सुने हो? वो कहाँ पढ़ा जाता है? वो नहीं मालूम? मंदिर विधि पढ़ते हो? जाते हो मंदिर विधि? मंदिर विधि में जो उपदेश दिया जाता है उसे बोलते हैं धर्मोपदेश। पता नहीं मतलब कई मंदिर विधि अच्छे से नहीं पढ़े है ना, या मंदिर में ध्यान नहीं दिए। मंदिर विधि जब शुरू होती है उसकी धर्मोपदेश से चालू होती है। ध्यान रखना, कहां से चालू होती है? धर्मोपदेश। धर्मोपदेश नहीं, श्री धर्मोपदेश यहां से चालू होती है। वो धर्मोपदेश वहां पर भी आता है मंदिर विधि में। ध्यान रखना ना, मंदिर विधि में भी श्री धर्मोपदेश आता है। अब यहाँ पे धर्मोपदेश से आगे अपन श्री क्यों लगाया? धर्मोपदेश से आगे श्री क्यों लगाया जाता है? श्री का मतलब होता है मोक्ष लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी। समझ आ रहा है? श्री का मतलब क्या होता है? मोक्ष लक्ष्मी या ज्ञान लक्ष्मी। जो मोक्ष लक्ष्मी या ज्ञान लक्ष्मी को प्रदान करने वाला उपदेश हो उसे बोलते हैं धर्मोपदेश। जो मोक्ष लक्ष्मी या ज्ञान लक्ष्मी को प्रदान करने वाले उपदेश होते हैं वो होता है धर्मोपदेश। समझ आ रहा है? धर्मोपदेश कहाँ पढ़ा जाता है अपना? ध्यान रखना, ध्यान रखना, अच्छे से जानना। मंदिर विधि अपन हमेशा पढ़ते हैं, अष्टमी जाते हैं, 14 जाते हैं, ध्यान नहीं धर्मोपदेश क्या होता है। तो जो मंदिर विधि पढ़ा जाता है वो होता है श्री धर्मोपदेश। श्री लगाना उसमें आगे, ऐसा नहीं धर्मोपदेश नहीं होता है, श्री धर्मोपदेश होता है। अच्छा, अब मंदिर विधि क्या होती है? मंदिर विधि किसको कहते हैं? सीधी भाषा है। मंदिर विधि किसे कहा जाता है? मन के अंदर जाने की विधि को मंदिर विधि कहते हैं। सीधा सीधा प्रश्न है, सीधा मन के अंदर जाने की विधि को मंदिर विधि कहा जाता है। ध्यान रहेगा? अपने जो भी कार्यक्रम होते हैं, अष्टमी 14 होते हैं, छोटे बड़े मेले होते हैं, हमेशा मंदिर विधि होती है। और आपको अभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया अपन इसी बात सब आपको समझ में आ रहा है? मंदिर विधि होती है तारण पंथ का, तारण मंदिर है ना, अपन कौन है? मंदिर विधि जो है तारण पंथ का प्राण है। मंदिर विधि जो है तारण पंथ का प्राण है। तारण पंथ का प्राण क्यों है? अच्छा बताओ, तारण पंथ का प्राण क्यों कहा जाता है? मंदिर विधि को तारण पंथ का प्राण इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंदिर विधि जो है एक पहला समोशरण का प्रतीक होता है। समोशरण क्या है मालूम? सुने? समोशरण नाम सुने हो? तीर्थंकर भगवान की जो पूरा समोशरण लगता है वो मंदिर विधि का ही एक प्रतीक होता है। मंदिर विधि में भी समोशरण की रचना मानी जाती है। जैसी रचना स्वधर्म इंद्र भगवान तीर्थंकर भगवान के लिए करते हैं समोशरण, वैसा ही अपना मंदिर विधि में भी समोशरण का एक प्रतीक माना जाता है।
तीर्थंकर भगवान केवली भगवान के गुणों का गुणानुवाद होता है। तीर्थंकर भगवान केवली भगवान के गुणों का गुणानुवाद होता है। शास्त्र सूत्र सिद्धांत की व्याख्या होती है। विनय बैठक का समझाया जाता है। उसमें 24 तीर्थंकर विनय चित्त 20 तीर्थंकर का गुणानुवाद होता है। उनके गुणों की क्या होती है? अवधारणा होती है। इसलिए मंदिर विधि को तारक पंथ का प्राण कहा जाता है। समझ आ रहा है? कहना मंदिर विधि किसे कहते हैं? मन के अंदर जाने वाली विधि को मंदिर विधि कहते हैं। दूसरा है मंदिर विधि तारक पंथ का प्राण है। तारक पंथ का प्राण क्या है? मंदिर विधि। क्यों है? क्योंकि इसमें होता है। उसमें तीर्थंकर भगवान के गुणों का गुणानुवाद होता है। तीर्थंकर भगवान के गुणों का गुणानुवाद होता है। शास्त्र सिद्धांत की व्याख्या होती है। नोट करना चाहो तो कर सकते हो। शास्त्र सिद्धांत की व्याख्या होती है। 24 तीर्थंकर विदेश के 20 तीर्थंकर के गुणों 24 तीर्थंकर और विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर भगवंतों के गुणों की आराधना होती है। इसलिए मंदिर विधि को तारक पंथ का प्राण कहा जाता है। समझ में आता है? अच्छा, मंदिर विधि कहाँ से प्रारंभ करते हैं? उसमें पहले जय नमस्ते बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जय नमस्ते बोलते हैं। मंदिर विधि जो चालू होती है जय नमस्ते उसके बाद पढ़ते हैं तत्व मंगल। क्या पढ़ते हैं? तत्व मंगल। तत्व मंगल सबको याद है? तत्व मंगल सबको याद है? मंदिर विधि चालू होती है जय नमस्ते बोलकर तत्व मंगल से चालू होती है। अब तत्व मंगल क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि तत्व मंगल में क्या क्यों पढ़ते हैं? उसमें सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र नहीं करना। अभी आप पुलिस का गड़बड़ हो। तत्व मंगल में सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे नमस्कार किया गया है। सच्चे शास्त्र नहीं बोलना यहाँ। उसे शास्त्र जो है आगे अंशों में आएगा। जो आगे आती मंदिर विधि में शास्त्र सूत्र सिद्धांत नाम सुने हो ना? पढ़े हो ना मंदिर विधि में? शास्त्र सूत्र सिद्धांत वहां पे शास्त्र की व्याख्या आती है। तत्व मंगल में से सच्चे देव, गुरु और धर्म को नमस्कार करते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे शास्त्र बोलकर गड़बड़ नहीं कर देना। ध्यान रहेगा। अब इस